श्रृंखला आपूर्ति प्रबंधन या सप्लाई चेन मैनेजमेंट। मैं सिंपल से बताना चाहूंगा आप लोगों को। अगर मैं बात करूं आपसे, अगर हम अपने आसपास की चीजों को देखते हैं, कोई भी चीज देख सकते हैं, चाहे आप अपना मोबाइल देख सकते हैं, अपना कपड़ा देख सकते हैं, अपने हाथ में दिखने वाला पेन देख सकते हैं, खाने पीने की चीजें देख सकते हैं, कपड़े देख सकते हैं, अपने चलाने वाली मोटरसाइकिल देख सकते हैं, अपना गजट लैपटॉप कंप्यूटर देख सकते हैं, सारी चीजें देख सकते हैं। अब आपको दिमाग में देखना कि ये चीजें आपके पास पहुंची कैसे। सबसे बड़ी बात है कि अगर मैं आपको कहूं, या तो आपके पास ऑफलाइन पहुंची होगी, जैसे आपने किसी से दुकानदार से सीधा जाके खरीदी होगी, या फिर आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया होगा। तो मतलब जो चीजें आपके पास पहुंची है तो किसी किसी माध्यम से पहुंची है। अब सबसे बड़ी बात है, जो चीजें आपके सामने जो दिख रही है, चाहे वो पेन हो, मोबाइल हो, गजट हो, कार हो, अपना ड्रेस हो, तो ये सभी किसी न किसी रॉ मटेरियल से बनी हुई है, और रॉ मटेरियल से वो अंतिम उत्पाद बना है, और अंतिम उत्पाद बनने के बाद आपके पास पहुंची। अब आपके पास पहुंच तो गया, जैसे फॉर एग्जांपल पेन आपके पास पहुंच गया, या फिर आपके पास कपड़ा जो आपने पहन रखा है, शर्ट या टी शर्ट जो भी आपने पहन रखा वो आपके पास पहुंचा है। अब सबसे बड़ी बात, अब आपके पहुंचने के में बहुत सारी प्रोसेस और प्रक्रिया को फॉलो किया है। सीधा तो नहीं पहुंचा ना, कि रॉ मटेरियल लिया और आपके हाथ जादू का मंत्र किया और आपके पास पहुंच गया। अब आपके पास कोई चीज है या कोई उत्पाद है, तो ऑफ कोर्स आपने उसे कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन के द्वारा माध्यम से दिया, किंतु वो प्रोडक्ट किसी रॉ मटेरियल या किसी चीज से बना होगा। ये तो क्लियर है। फिर भी मतलब फिर रॉ मटेरियल से बनाओ, फिर प्रक्रिया मतलब प्रोसेस हुआ होगा, कहीं काम हुआ, निर्माण हुआ होगा, कहीं फंक्शन किया होगा, उसके बाद उत्पाद बना होगा, वो उत्पाद बनने मतलब प्रोडक्ट बना होगा, और प्रोडक्ट बनने के बाद किसी माध्यम से आपके पास पहुंचेगा। चीज क्लियर। मतलब कोई भी चीज रॉ मटेरियल से आपके पास पहुंचने में दुनिया भर के प्रोसेस और प्रक्रिया को अपनानी पड़ती है। वो एक सीधा आपसे नहीं पहुंचता, कोई बीच में कोई माध्यम होता है, जिसके द्वारा वो आपके पास रॉ मटेरियल के रूप में रॉ मटेरियल परिवर्तित होकर आपके पास, आप जैसे एज ए कस्टमर के पास पहुंचता है। अगर मैं एग्जांपल लूं, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, मैं तो एग्जांपल लूंगा कि अपना सिंपल बात है, अपन खाने पीने की चीज का मैं एग्जांपल दूं, रोटी का एग्जांपल दूं। खाने की जो चीज है रोटी, जो अपन सुबह शाम बना के, हम जैसे जो मेरे साथी रहे हैं और जिन्होंने कोचिंग की है या स्टडी की है, उन्होंने खुद के द्वारा बना के खाना भी खाया। अब रोटी का मैं एग्जांपल, रोटी प्रोडक्ट है। अब आपको मैं पूछूं रोटी बनी किससे है, तो आप कहोगे आटे से। अगर मैं पूछूं आटा कहाँ से आया, बोला दुकान से। दुकान वाले पूछेगा दुकान वाले ने कहाँ से लिया, बोला चक्की वाले से। और चक्की वाला कहाँ से लिया, चक्की वाले ने कहाँ से, कहीं किसी डिस्ट्रीब्यूटर से लिया। डिस्ट्रीब्यूटर ने कहाँ से लिया, किसान से लिया। और किसान से कहाँ से लिया, खेत से लिया। और खेत में क्या था, गेहूं की फसल। मतलब गेहूं की फसल से बना, गेहूं की फसल होगी, फसल से गेहूं लिया, गेहूं से किसानों ने उसको वितरण को दिया, किसी को दिया, और उसने चक्की को दिया, चक्की ने आटा पीसा किसी दुकान के पास पहुंचा, दुकान के माध्यम से आपके पास पहुंचा, आपने उसे मिक्स किया, पानी मिलाया, नमक मिलाया, आटा गूंथा, गर्म किया और खाना बना के रोटी खाई। क्लियर हो गई कि आपके पास जो रोटी नामक का जो प्रोडक्ट है, वो आपके पास पहुंचने के लिए विभिन्न प्रकार के लोगों, विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया, विभिन्न प्रकार के प्रोसेस से गुजरते हुए आपके पास पहुंची। अगर मैं इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ में लूं, मैं एग्जांपल दूं, गेहूं की खेती की आपने, गेहूं निकाला, किसान से किसी ने खरीदा, उसने निर्माण किया, उसने पैकिंग की, अच्छे से सूटेबल किया, उसके बाद उसने डिस्ट्रीब्यूट किया, डिस्ट्रीब्यूटर बाद में थोक बाजार के पास पहुंचा, थोक बाजार ने रिसेलर को दिया, रिसेलर ने उसको चक्की में पीसा, उसको आटा बनाया, आटा बना के आपको कस्टमर को सौंपा।
मतलब कुल मिला के रॉ मटेरियल से उस उत्पाद बनने के पश्चात आपके पास अंतिम उत्पाद के रूप में पहुंचने की जो प्रक्रिया है, वो विभिन्न प्रकार की प्रोसेस, विभिन्न प्रकार की नेटवर्किंग, विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया के माध्यम से गुजरती हैं। अगर मैं कहूं तो ये आपके जो सामान की जो सप्लाई है, वो सारी की सारी ये चेन है, ये सप्लाई चेन कहते हैं। मतलब कुल मिला के अगर मैं आपको कहूं सप्लाई चेन, पहली बात हम आपसे बात करें सप्लाई चेन, मतलब वो समन्वित प्रक्रिया या समन्वित प्रोसेस या नेटवर्किंग, कुछ भी कह सकते हैं। तो वह समन्वित प्रक्रिया, प्रोसेस या नेटवर्किंग जिसके माध्यम से रॉ मटेरियल से अंतिम उत्पाद बनना और अंतिम उत्पाद को कस्टमर के पास पहुंचने की प्रक्रिया को सप्लाई चेन कहते हैं। इस प्रक्रिया में उत्पाद, सेवाओं, सूचनाओं और धन का प्रभाव होता है, और जिसमें कौन कौन सप्लायर हो सकते हैं, कंपनी हो सकती है, रिटेलर हो सकता है, वितरण हो सकता है, इत्यादि सारे लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। मैं अगर एग्जांपल दूं, विपणन की सारी गतिविधियां या मार्केटिंग में जितनी भी गतिविधियां आपने पहले टॉपिक में पढ़ी है, वो सारी की सारी प्रोसेस सप्लाई चेन मैनेजमेंट आती है। मतलब अगर सिंपल परिभाषा में बात करूं, सप्लाई चेन का तात्पर्य होता है कि वो प्रक्रिया जिसके माध्यम से रॉ मटेरियल को अंतिम उत्पाद में और अंतिम उत्पाद को कस्टमर के पास में पहुंचाने की प्रक्रिया सप्लाई चेन कहते हैं। अब आता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में समझता हूं कि प्रबंधन। तो मतलब ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब क्या है, जो सप्लाई चेन होती है या आपूर्ति श्रृंखला होता है उसका मैनेजमेंट करना। और आपूर्ति श्रृंखला या सप्लाई चेन का तात्पर्य क्या होता है कि वह संबंधित प्रक्रिया जिसके माध्यम से रॉ मटेरियल को अंतिम उत्पाद से कस्टमर के पास पहुंचने की प्रक्रिया है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का तात्पर्य होता है कि वो प्रबंधन जिसके द्वारा रॉ मटेरियल को अंतिम उत्पाद और अंतिम उत्पाद को कस्टमर तक पहुंचने की प्रक्रियाओं को मैनेज करना है। चीज क्लियर? इस मैनेजमेंट के होते हैं 5 पार्ट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के होते हैं 5 पार्ट। पहली बात होता है प्लान, दूसरा होता है सोर्स। मतलब पहली सप्लाई चेन मैनेजमेंट का 5 भाग मान सकते हैं। पहली होती है योजना बनाना, दूसरा होता है उसका सोर्स, तीसरा होता है कि निर्माता, चौथा होता है वितरण, और 5वां होता है रिटर्न या सपोर्ट। अगर मैं आपसे पहली बात करूं प्लान की, योजना की, तो मतलब सप्लाई चेन मैनेजमेंट की में प्लान का तात्पर्य है कि वो योजना बनाना, हम किस प्रकार का उत्पाद बनाएंगे, कैसा उत्पाद बनाएंगे, किस प्रकार बनाएंगे, वो सारी की सारी प्लानिंग सप्लाई चेन मैनेजमेंट की जो प्लानिंग होती है वो पहला पार्ट मानी जाती है। दूसरी बात आती है स्रोत, कि हम रॉ मटेरियल कहां से लाएंगे, किस कंपनी से लाएंगे, किस गतिविधियों के माध्यम से ले, किस परिवहन के साधन के माध्यम से लेके आएंगे, वो सारी की सारी चीज आती है सोर्स में। तीसरी आती है निर्माता या मैन्युफैक्चर, मतलब हम जो उत्पाद बना रहे हैं वो कितनी क्वालिटी में बनाएंगे, किस प्रकार की क्वांटिटी में बनाएंगे, कितनी क्वांटिटी में बनाएंगे, कौन कौन से मशीनें यूज में आएगी, किस प्रकार कौन से व्यक्ति किस प्रकार का काम करेंगे, वो सारी मैन्युफैक्चर में आती है। चौथा होता है वितरण, मतलब उस उत्पाद को, जो आपका प्रोडक्ट बना, उसको सही सलामत और सही समय तक पहुंचाने की प्रक्रिया तो बोलते हैं वितरण। मतलब कस्टमर को पहुंचाना है तो सही समय और सही सलामत प्रोडक्ट को कस्टमर के पास पहुंचाने की प्रक्रिया कहलाती है वितरण। अगला आता है 5वां और अंतिम पार्ट होता है रिटर्न या सपोर्ट। मतलब अगर उत्पाद में कोई समस्या आ जाए तो रिटर्न कैसे करेंगे, और अगर उसका कोई भी प्रकार की कोई इशू आए तो उसका सपोर्ट कैसे करेंगे, उसको सुधार कैसे करेंगे, वो सारी चीजें मिला के बनती हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट।
तो मेरा अर्थ आप समझ चुके होंगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट का क्या तात्पर्य है। और सबसे बड़ी बात है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में सूचना का प्रवाह होता है, लाइन चीज क्लियर, क्या धन का प्रवाह होता है, उत्पाद का प्रवाह होता है और सेवाओं का प्रवाह होता है, और रिवर्स उत्पाद का भी फ्लो होता है। मतलब लाइन चीज क्लियर कि अगर बाय चांस कोई इशू बन जाए तो वापस रीबैक करने का, वापस उसके पास पहुंचाने का, उसको सुधार करने का 5 प्रकार का फ्लो माना जा सकता है। आशा करता हूं ये मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आता तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मैं आपका अपना साथी जो आसान वे में आपको RS एग्जाम के बारे में समझाना चाहूंगा।